किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। भक्ति क्या है और भक्ति सरल है कि कठिन है? तो दोनों ही प्रकार के वाक्य ग्रंथों में मिलते हैं। कहीं तो यह कहा गया कि भक्ति जो है अत्यंत सरल। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, केवल योग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में न तो तप की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है, न जप की आवश्यकता है। तो इसका अभिप्राय यही हुआ कि भक्ति तो अत्यंत सरल है। और दूसरी ओर श्री रामचरितमानस में भी और गोस्वामी जी का जो बड़ा ही एक गंभीर ग्रंथ है विनय पत्रिका, उसमें गोस्वामी जी यह कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने जोई सोई बनियाई। तो उन दोनों में क्या सामंजस्य है, इसकी ओर कल आपके सामने संकेत किया गया था। और इसका अभिप्राय है कि जैसे कोई विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश पाता है तो वो विद्यालय में प्रविष्ट होते ही विद्यार्थी तो मान ही लिया जाता है। और जो वो क्रमशः कक्षाओं को पार करता हुआ अंतिम कक्षा तक पहुंचता है तो उसको हम विद्वान माननीय कह करके उसको सम्मानित करते हैं। और उसको श्री रामचरितमानस के संदर्भों को से जोड़ करके पढ़ें तो उससे भक्ति की व्यापकता का परिचय मिलता है। और जब हम एक और श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो उनमें कितनी दिव्यता, कैसी भक्ति भावना, कैसा ज्ञान आप उसका दर्शन करते हैं। और दूसरी ओर जब सुग्रीव पर हम दृष्टि डालते हैं तो सुग्रीव के चरित्र में हनुमान जी के समान कोई विशेषता नहीं। वो ऐसा लगता है कि जिसके लिए आजकल एक शब्द कहते हैं, जो परिस्थितियों से लड़ने के स्थान पर भाग खड़ा होता है, वो ये इसी प्रकार की जो भागने और पलायन की वृत्ति है वो सुग्रीव के जीवन में विद्यमान है। अब लक्षणता ये है कि श्री हनुमान जी तो भक्त के चरम कक्षा में आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है, पर सुग्रीव को भी प्रभु श्री राम ने कभी अनादर की दृष्टि से नहीं देखा। उन्हें भी प्रभु जब वह वाक्य कहते हैं जिसकी चर्चा आपके सामने परसों की गई थी कि नहीं सुग्रीव, तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय। तो उसका अभिप्राय यही तो हुआ कि सुग्रीव से लेकर के श्री भरत, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, भगवान शंकर की जो भक्त की कक्षा है उसमें सभी को स्थान दिया गया। और इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा कि श्री हनुमान जी का चरित्र और सुग्रीव का चरित्र सर्वथा अलग प्रकार का है।
एक यदि भयभीत और पलायनवादी है तो दूसरे अडिग हैं। कभी जीवन में पराजय के लिए उनके जीवन में स्थान ही नहीं। पर सुग्रीव और श्री हनुमान जी में कितना प्रेम, और इसका अर्थ यही हुआ कि भक्ति की व्यापक जो नामावली है उसमें केवल सर्वोच्च भक्ति ही नहीं, जो जिनका चरित्र साधारण है, जिनमें कमी है, वे भी भक्त स्वीकार कर लिए गए। किंतु जैसे कोई विद्यार्थी विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश पाने के बाद वहीं पर बना रहे, तो क्या हम यह मानेंगे कि वो व्यक्ति, वो बालक जो है बुद्धिमान है? और इसका अर्थ है कि भक्ति स्वयं तो है, और उसकी कक्षा में प्रवेश करते ही हम भक्त तो हो गए, लेकिन भक्ति का जो चरम आदर्श है गोस्वामी जी के शब्दों में 4 पात्रों के जीवन में वो दिखाई देता है। और वो 4 पात्र हैं जानी हनुमान, हर, लखन, भरत, गति। श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर, श्री भरत और श्री लक्ष्मण, इन्होंने भक्त के समग्र जो उसकी विलक्षणता है उसको अपने जीवन में उतार करके दिखाया। कल शंकर जी की चर्चा चली थी, आइए थोड़ा श्री भरत और श्री हनुमान जी पर दृष्टि डालें। ये जो दोनों महान पात्र हैं का उसके समानता और भिन्नता दोनों पर आप दृष्टि डालिए। दोनों के ही जीवन में यात्राएं हैं। श्री भरत भी ये यात्रा करते हैं, श्री अवध से श्री चित्रकूट धाम की यात्रा करते हैं, और श्री हनुमान जी भी किष्किंधा से लंका तक की यात्रा करते हैं। अब वो अधिक जो गंभीर अर्थ हैं वो तो बड़े सांकेतिक हैं। चित्रकूट में भी, चित्रकूट धाम में भी पर्वत और लंका में भी पर्वत, पर उसमें एक अंतर है। चित्रकूट के गिर के संदर्भ में कामदानाथ का वर्णन किया गया है और उसी शिखर की महिमा और उसकी वंदना की गई। पर लंका का जो शिखर है वो 3 भागों में बटा हुआ, ये भी कूट है और वो भी कूट है, ये चित्रकूट है और वो त्रिकूट है। आप पढ़ते हैं मानस में, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। अब उसको अगर उसके अंतरंग में जो मानस की विलक्षणता है उस पर दृष्टि डालें तो ये जो चित्त की 2 दशाएं हैं, एक का प्रतीक है कामदानाथ जी महाराज चित्रकूट धाम, और दूसरी ओर चित्त की दूसरी स्थिति वह है जो लंका में है, जिसको त्रिकूट कहते हैं। और त्रिकूट का सरल अर्थ तो यही है कि 3 शिखरों पर लंका बसी हुई, पर उसका एक तात्पर्य यही है कि जहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों शिखरों पर जीवनचर्या चल रही है वो त्रिकूट है। और ये जो दोनों चित्रकूट और त्रिकूट हैं, इनकी 2 महान भक्तों ने यात्रा किया। श्री हनुमान जी महाराज ने त्रिकूट पर जो स्थित लंका है वहां की यात्रा की और साक्षात पराम्बा करुणामयी श्री किशोरी जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। और श्री भरत जी महाराज ने
चित्रकूट धाम की यात्रा की और वहां पर श्री राघवेंद्र प्रभु, श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण का दर्शन किया। इतना नहीं, एक और विशेष बात पर आपका ध्यान गया होगा, तो केवल न गया हो तो ध्यान दिला दूं कि श्री किशोर जी के द्वारा दोनों को आशीर्वाद मिला। श्री भरत को भी जगत जननी सीता जी ने आशीर्वाद दिया और भक्ति श्रोमणी हनुमान जी को भी श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। अंतर तो है, और अंतर यह है, और दोनों का सूत्र एक ही है कि जब तक जगत जननी सीता ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक श्री भरत को संतोष नहीं हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं कि जब वे आए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो प्रभु ने तो हृदय से गदगद होकर हृदय से लगा ही लिया। और उसके बाद श्री भरत जब श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो कुछ विचित्र सा लगा कि श्री किशोरी जी शायद श्री भरत की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो श्री भरत जी बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कई बार प्रणाम करने के बाद श्री किशोरी जी के करकमल उनके मस्तक पर आते हैं। वो स्थिति कोई उपेक्षा की नहीं थी, भाव विह्वलता की तरह थी। वो स्वामी जी कहते पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। श्री भरत के सिर पर आपने अपना कर कमल स्थापित किया और भरत को बैठा दिया। और तब श्री भरत को किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया और उन्होंने श्री भरत को आशीर्वाद दिया, पर दोनों में एक अंतर है। और वह अंतर क्या है? श्री किशोरी जी के द्वारा श्री भरत को जो आशीर्वाद दिया गया उसका पता किसी को नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि श्री किशोरी जी ने भरत जी को जो आशीर्वाद दिया वो वाणी से नहीं दिया। ती असीस दीन मन मांगी। तो श्री किशोरी जी ने श्री भरत को मन ही मन क्या आशीर्वाद दिया। अब ये तो अपनी अपनी भावना है, आप जैसी कल्पना करना चाहे वैसा मान लीजिए। तो गोस्वामी जी कहते सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नहीं। और तब श्री भरत को कैसा लगा? वे सब विधि सानुकूल रखे सीता, भे निशोच उर अपडर बीता। माँ की कृपा, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, कर कमलों को मेरे सिर पर रख दिया। अब किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं। श्री हनुमान जी को माँ ने जो आशीर्वाद दिया वह वाणी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद ऐसा था कि जिसको प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता भी है। और वो आशीर्वाद कितने विलक्षण है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मां जब श्री हनुमान जी पर प्रसन्न होती हैं तो आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, मन संतोष सुनत कवि वाणी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आसिक दीन राम प्रिय जाना, ओ हुतात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निज सुत हो, और करहि बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी से कहा तुम बल और शील के साक्षात घनीभूत रूप हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, सारे गुण तुम में निवास करें। इतना ही नहीं, हमारे प्रीतम प्रभु श्री राम तुमसे प्रेम करें। अभी जो दोनों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्री किशोरी जी के द्वारा। श्री किशोरी जी ऐतिहासिक अर्थ में महाराज जनक की भावनात्मक कन्या है।
और गोस्वामी जी उनको जिन रूपों में देखते हैं उसमें एक रूप है कि वे साक्षात भक्ति स्वरूप है। जिसमें चित्रकूट में ये तीनों निवास करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा वो आपने पढ़ा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। श्री रामभद्र मानव मूर्तिमान ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य और श्री किशोरी जी भक्ति है। तो रामचरितमानस का दर्शन क्या है कि भक्ति की कृपा प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य। और जब तक हम मां की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें कृतकृत्यता का उदय नहीं हो सकता। कृतकृत्य शब्द का अर्थ आप सब जानते होंगे, व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है, लेकिन अगर यह लगने लगे कि अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया तो ये स्थिति जो है यही है कृतकृत्यता की स्थिति।